Okay, this is the third episode of customizing my Tata Tiago, and this car has been running on a full stock exhaust system with 1.5-inch piping in all the autocross events I've been to. And basically, I was waiting for my car's warranty to get over, and since that is done, here we are today heading out to Silencer House for the next step. Let's go. हम आ चुके हैं साइलेंसर हाउस पे एंड यहाँ पे है प्रभजोत अंकल. एक बार हेलो बोल दीजिए अंकल. हेलो. तो आप जब भी यहाँ पे आओगे आपको प्रभजोत अंकल मिलते हैं या फिर गुरजोत भाई मिलते हैं, वो इनके बेटे हैं. एंड सारी कॉन्टैक्ट की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगा, आप इनको कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं. सो बेसिकली अंकल जो हमने सोचा है कि हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जो साउंड का डिफरेंस हो वो काफ़ी सटल सा हो. मतलब मैं सिटी में भी ड्राइव करूँ तो मुझे इतनी दिक्कत ना आए. तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन होते हैं हमारे पास? ये 2-3 ऑप्शन होते हैं. जैसे आपको बिल्कुल ही थोड़ा सा चाहिए 30% के करीब, वो भी हो जाता है. अगर आपको थोड़ा ज़्यादा चाहिए, जैसे आप कहते हैं 50% करीब हो, तो वो भी हम कर देंगे. ओके ओके. और जैसे अलग अलग टाइप के सिस्टम होते हैं, एक होता है एक्सल बैक, एक हो जाता है कैट बैक, और कोई उसके भी ऊपर जहाँ चाहे तो इसमें क्या क्या फ़र्क आ जाता है? एक्सल बैक होता है जो पीछे का हम रेयर मफलर चेंज करते हैं, उसको एक्सल बैक बोलते हैं. उसके अंदर क्या है कि आपकी जो साउंड है वो 25% 30% बढ़ती है. अगर आपको ज़्यादा लाउड चाहिए तो फिर इसका डीकैट करते हैं. उसके लिए फिर काफ़ी लाउड हो जाता है वो. और हर कस्टमर के ऊपर है कि कस्टमर को कैसा चाहिए, हम उस हिसाब से इसको डिज़ाइन कर देते हैं. और एक इसके ऊपर भी जाता है जो पूरा फुल सिस्टम का एग्जॉस्ट होता है. फुल सिस्टम का वो भी हो जाता है यहाँ पर. तो उसमें हम सीधा इंजन के हेडर से पाइपिंग. हाँ जी, हेडर से करते हैं. तो जो ओरिजिनल पाइपिंग होती है हेडर से वो सारी चेंज होकर हम अपनी पाइपिंग डालते हैं. हाँ जी, वो करते हैं. ओके ओके. तो ये सारे काम हमें साइलेंसर हाउस में मिल जाते हैं. अपनी गाड़ी के लिए अभी तक प्लान ये है कि हम एक एक्सल बैक सिस्टम इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं. सो अभी एक गाड़ी ऑलरेडी है लिफ्ट पे, वो उतरती है तो अपनी का काम स्टार्ट होता है. सर गाड़ी अपनी लिफ्ट पे चढ़ गई है एंड ये एग्जॉस्ट को जैसा लगता है नीचे से. एंड अभी हम गाड़ी के नीचे हैं, भैया ने काम स्टार्ट कर दिया है. तो बेसिकली क्योंकि हम एक्सल बैक पे जा रहे हैं तो यहाँ से नट एंड बोल्ट सिस्टम होता है और यहाँ से हमारा एग्जॉस्ट निकल के आ जाता है. दूसरा ऑप्शन जो होता है, अगर कोई इससे भी पीछे जाना चाहे तो हमारे पास यहाँ पे दूसरा नट एंड बोल्ट सिस्टम होता है. ये हमारा कैटालिटिक कन्वर्टर के नीचे होता है. तो दूसरा ऑप्शन ये होता है कि यहाँ से हम पूरा चेंज करवा सकते हैं इसे. यहाँ से पीछे तक स्ट्रेट पाइप हो जाता है, उसमें हमारा रेजोनेटर डिलीट हो जाता है. बट क्योंकि हमें ऐसा चाहिए कि क्लोज एग्जॉस्ट से काफ़ी, मतलब ओरिजिनल एग्जॉस्ट से काफ़ी क्लोज हो और साउंड का डिफरेंस काफ़ी सटल हो, इसलिए हम एक्सल बैक की तरफ जा रहे हैं. यहाँ पीछे तक फुल डी कैट एग्जॉस्ट और स्ट्रेट पाइप और फुल एग्जॉस्ट सारी चीज़ें हमें साइलेंसर हाउस पे अवेलेबल हो जाती हैं. तो हमारा जो मफलर होता है उसमें रबड़ होता है दोनों साइड, ये जो क्लैम्प से होते हैं जिससे बॉडी से अटैच रहता है. तो अभी भैया वो दोनों को निकाल रहे हैं. 2 निकल गए ऑलरेडी है, एक पीछे का है. तो इसको निकाल लेते हैं तो ये पूरा मफलर हमारे हाथ में आ जाता है. तो भैया इस पर वर्क कर रहे हैं. सर अपना जो स्टॉक मफलर होता है वो हमारा निकल गया है, और निकलने के बाद जो है वो कुछ ऐसा दिखता है. यहाँ पे भैया पाइपिंग के लिए एक सॉर्ट ऑफ मिडवे प्लग सा लगा रहे हैं जिससे हमारा दूसरा 1.7 इंच का पाइप 1.75 इंच का पाइप कनेक्ट होगा. और अपना मफलर यहाँ पड़ा है, ये अपना स्टॉक मफलर है. एंड फन फैक्ट कि द फर्स्ट थिंग विच आई गॉट डन इन माई कार आफ्टर मार्केट वॉज दिस कार्बन फाइबर टिप, राइट. तब ये खाली लुक्स के लिए था एंड इसको अराउंड आई थिंक आई गॉट इट इन लास्ट जुलाई, तो काफ़ी टाइम हो गया है. तो ये टिप हम रीयूज़ करके हमारे नए मफलर में लगा देंगे. तो अपना एग्जॉस्ट टिप इज़ नाउ कनेक्टेड टू द मफलर और पूरा सेटअप कुछ ऐसा दिखता है. ये हमारा स्टॉक मफलर है और ये हमारा नया मफलर है. अब बम्पर कटिंग का काम चल रहा है. सो बेसिकली हमारे पास दोनों ऑप्शन होते हैं कि हम बम्पर कटवाना चाहें. नहीं, मैं हो सकता है बाद में कोबरा लॉरेंस स्विंग्स की तरफ जाऊँ, इसलिए मैं पहले ही बम्पर कटवा के चल रहा हूँ. ये चीज़ ओपन होती है. तो बेसिकली अपना जो मफलर है उसे भैया फिट कर रहे हैं यूजिंग द सेम रबर क्लैम्प्स जो हमने स्टार्टिंग में स्टॉक मफलर रिमूव करते वक्त निकाले थे. सर अब हम अपने पूरे नए सेटअप को प्रॉपर्ली पोजीशन कर रहे हैं हमारे मिड पाइप के साथ. ये प्रॉपर्ली प्लेस होता है, देन इसको वेल्ड करा जाएगा. तो वेल्डिंग के बाद पूरा सिस्टम कुछ ऐसा रहता है. हमारा 1.75 इंच का पाइप जो है हमारे कस्टम मफलर के साथ कनेक्टेड है और अब ये बोल्ट ऑन अटैच हो सकता है हमारे मिड पाइप से. तो अटैच होने के बाद अभी ये कुछ ऐसा दिखता है एंड इसको हम टाइटन कर रहे हैं प्रॉपर्ली कि कहीं से लूज़ ना रहे, और चेक कर रहे हैं कि प्रॉपर्ली माउंट हो गया है हर जगह से नहीं. सो दिस इज़ हाउ द फाइनल रिजल्ट लुक्स. इस पर हमने एंटी रस्ट स्प्रे पेंट कर दिया है एंड जो ओवरऑल फिनिशिंग है वो काफ़ी सही आई है. नाउ लेट्स चेक द आउटपुट.
So this was all for this video. Do like and share if you liked it and subscribe to the channel if you haven't.